जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनीय जी, श्री जीवा जीवा विगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति और उसमें देवों का अधिकार चल रहा है। तो कल भवनपति और बाणव्यंतर देवों की सभाओं का वर्णन हुआ। अब ज्योतिष देवों की सभाओं का वर्णन। कहीणं भन्ते जोई सियाणं देवाणं विमाना पणत्ता। कहीणं भन्ते जोई सिया देवा परिवसन्ति। गोयमा उप्पिंग देव समुद्राणं इमी से रयन पभाए पुड्भिये। बहु सम रमणी जाओ भूमि भागाओ। सतनवे जोयन सय उड्ढम उपायिता। 10 उत्तर सया जोयन बाहल्येण। तत्थणं जोई सियाणं देवाणं तिरिय म संखेजा। ज्योतिषीय विमानावास सये सहसा भवन्तीति मख्यायम्। कहीणं भन्ते जोई सियाणं देवाणं विमाना पणत्ता। हे भगवान, ज्योतिष देवों के विमान कहाँ पर कहे हैं? कहीणं भन्ते जोई सिया देवा परिवसन्ति। हे भगवान, ज्योतिषी देव कहाँ पर निवास करते हैं? गोयमा, हे गौतम, उप्पिंग देव समुद्राणं इमी से ऋण पहाय पुड्विये। उप्पिंग देव समुद्राणं इमी से ऋण पहाय पुड्विये।
इस रतन प्रभा पृथ्वी पर जो द्वीप समुद्र हैं उनके ऊपर बहु समरमणि जाओ भूमि भागाओ। इस रतन प्रभा पृथ्वी के बहुत समतल रमणीय भूमि भाग से 97 जोयन सये ऊर्ध्वं उपैता 790 जोजन ऊपर जाने पर 10 उत्तर सया जोयन बाहल्येन, जिसका ऊपर से नीचे तक 110 योजन का बाहुल्य मोटाई है। मतलब जहाँ से ऊपर 790 योजन की दूरी पर ज्योतिष लोक प्रारंभ होता है और 110 योजन और आगे जाने पर इस ज्योतिष लोक की समाप्ति होती है। 790 पर प्रारंभ और 900 पर समाप्ति। और तिरछे जो है वो तो असंख्यात कोटि योजन का विस्तार है। तत्ण ज्योतिष्याण देवाण तिरिय म संखेजा। तत्ण वहाँ पर ज्योतिष्याण देवाण ज्योतिषी देवों के, तिरिय तिरछे असंख्यजा असंख्यात ज्योतिषीय विमान वा सय सहसा भवन्ति मख्यायम। ज्योतिष देवताओं के लाखों विमान होते हैं। ती मख्यायम मतलब ऐसा, जैसे मैं कहता हूँ भगवान कहते हैं, इसी प्रकार अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है। तेण विमाना आद्य कविठग संठान संथिया एवं जहाँ ठान पदे जाव चंद्रम सूर्याय तत्ण जोई सिंदा जोईस रायाणो परिवसंती महिड्या जाव विहरंती। तेण विमाना वे विमान आद्य कविठक संठान संथिया, जैसे कपित्थ का फल होता है उसको आधा काटा जाए तो जो आकार उस कपित्थ फल का होता है, ऐसा ही आकार ज्योतिषी देवताओं के विमानों का है। तो अर्ध कपित्थ फल के संस्थान में स्थित एवं इस प्रकार जहाँ ठान पदे, जैसे प्रज्ञापना पद के दूसरे, प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे पद संस्थान पद जिसका नाम है वहाँ पर कहा है, वैसा ही जहाँ जानना जा वहाँ पर चंद्रिम सूर्याय, जहाँ चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे इनके विमान है। विमानों में देवताओं का आवागमन निवास है। तो इनके दो इंद्र महाराज हैं, चंद्र सूर्य। तिरछे लोक में असंख्यात चंद्रमा सूर्य हैं, लेकिन जम्बू द्वीप के अंदर 2 चंद्र 2 सूर्य, ऐसे ग्रह 88 नक्षत्र 28 56 कोटि तारे हैं। चंद्रमा सूर्य जिनके इंद्र महाराज हैं,
तो चंदिम सूर्याय तत्थ जोई सिंदा जोई सरायाणो, वहाँ पर चंद्रमा सूर्य ज्योतिषेंद्र ज्योतिष राजा परिवसंती निवास करते हैं। महिडिया जा बिहरंती, महारिद्धि वाले महाद्युति वाले महान ऐश्वर्यशाली महाप्रभावशाली वहाँ पर शासन करते हुए विचरते हैं। सूरसण जो भन्ते ज्योति सिंदस ज्योतिषरन्नो, करती परिसाओ पणताओ, गोयमा तिन्नी परिसाओ पणताओ, तंजाहा तुम्बा तुड़िया पेचा, अभिंतरिया तुम्बा मझिमिया तुड़िया बाहिरिया पेचा, शेषं जहाँ कालस परिमाणं थीवि अट्ठो जहाँ चमरस चंदसवि एवं चेव। सूरसण भन्ते ज्योति सिंदस, हे भगवान सूर्य ज्योतिषेंद्र ज्योतिषरन्नो ज्योतिषराज, इसके कति परिसाओ पणताओ, कितनी परिषदाएं कही है। गोयमा हे गौतम, तिन्नी परिसाओ पणताओ, इनकी 3 परिषदाएं कही हैं। तंजाहा जैसे के तुम्बा तुड़िया पेचा, तुम्बा तुम्बा तुड़िया त्रुटिता, पेचा प्रेत्या, अभिंतरिया तुम्बा आभ्यंतर परिषदा तुम्बा है, मध्यमिया तुड़िया मध्यम परिषदा त्रुटिता है, बाहिरिया पेचा बाह्य परिषद प्रेत्या है, शेषं जहाँ कालस परिमाणं ठीवि, शेष वर्णन जैसे व्यंतरों के इंद्र महाराज काल का आया था। पिशाच उनके दक्षिण दिशा के इंद्र महाराज जो काल हैं, उनकी 3 परिषदाएं, उन परिषदाओं के देव देवियों की संख्या जैसे काल इंद्र के सभाओं के देव देवियों की संख्या आई थी, ऐसे ही सूर्य ज्योतिषेंद्र ज्योतिषराज की इन परिषदाओं के देवों के और देवियों की स्थिति संख्या कहना और स्थिति भी उसी के अनुसार कहना। अट्ठो प्रयोजन जहाँ चमरस जैसे चमरेंद्र महाराज की सभाओं का कहा था। चंदस भी एवं चेव जैसे सूर्य इंद्र के 3 परिषदाओं का वर्णन आया, ऐसे चंद्र ज्योतिषेंद्र ज्योतिषराज की इनके तीनों सभाओं के पार्षद देवों की संख्या, देवियों की संख्या और उसके साथ उनकी आयु का वर्णन भी वैसा कहना और उनके प्रयोजन भी वैसे कहना। तुम्बा में विचार विमर्श होता है और निर्णय किया जाता है। त्रुटिता में वहाँ के पार्षद देवों को हमने जे निर्णय किए हैं और इन कारणों से किए हैं जे बताया जाता है। और तीसरी सभा में आदेश रूप में दिया जाता है कि ऐसा आप सब करें।
तो इस प्रकार इन तीनों परिषदों का वर्णन जानना। अब इसके आगे तिरछे लोक का प्रसंग, उसमें द्वीप समुद्रों की वक्तव्यता। कहीणं भन्ते दीव समुद्रापणता, केवय्याणं भन्ते दीव समुद्रापणता, के महाल्याणं भन्ते दीव समुद्रापणता, किं संठियाणं भन्ते दीव समुद्रापणता, कीमाकार भाव पड़ो याराणं भन्ते दीव समुद्रापणता, गोयमा जम्बू दीवाया दीवा, लवणाया समुद्रा, संठाणो एक बीह बिहाना, बिथारो अनेक विद बिहाना, दो गुणा दो गुणे, पड़ु पाए माना, पड़ु पाए माना, पवित्र माना, पवित्र माना, ओभास माना, बीचिया, बहु उपल पौम कुमुद नलिन, सुभग सौगंधीय, पौंड्रीय महापौंड्रीय, सतपत सहसपत, पफुल्ल केसरोवचिया, पतेयं पतेयं, पौंबर बेया परिखिता, पतेयं पतेयं, बाणखंड परिखिता, असिंग तिरिय लोए, असंखेजा दीव समुद्रा, स्वयंभू रमण पज्जवसाणा, पणता समनाउसो, कहीणं भन्ते दीव समुद्रा पणता। हे भगवान, द्वीप समुद्र कहाँ पर कहे हैं? केवय्याणं भन्ते दीव समुद्रा पणता। हे भगवान, द्वीप समुद्र कितनी संख्या वाले हैं? के महाल्याणं दीव समुद्रा पणता। तीसरा प्रश्न, जे द्वीप समुद्र कितने विशाल कहे हैं? किं संठियाणं भन्ते दीव समुद्रा। चौथा प्रश्न, हे भगवान, द्वीप समुद्र किस संस्थान वाले कहे हैं? कीमाकार भाव पड़ो याराणं भन्ते द्वीप समुद्रा पणता। हे भगवान, इन द्वीप समुद्रों का आकार भाव प्रत्यवतार कैसा है? इनका स्वरूप कैसा है? तो भगवान कहने लगे, गोयमा, हे गौतम, जम्बू दीवाया दीवा, लवणाया समुद्रा, जम्बू द्वीप आदि द्वीप, लवणाया समुद्रा, लवण जिनके आदि में है ऐसे समुद्र। जम्बू द्वीप सबसे पहला द्वीप है जहाँ मनुष्य लोक से, और लवण समुद्र सबसे पहला समुद्र है। संठाणव संस्थान की अपेक्षा से एक बीह बिहाना, सबका संस्थान एक ही प्रकार का है। बिथारव अनेक विद बिहाना, लेकिन विस्तार की अपेक्षा से सबका विस्तार अपना अपना है। किसी का भी विस्तार क्षेत्र आपस में नहीं मिलता। तो दुगुणा दुगुणे पड़ु पाए माना, दो गुणा ऐसे बढ़ते हुए, पवित्र पवित्र माना, पहले से अगला द्वीप दो गुणा चक्रवाल विष्काम्ब की अपेक्षा से विस्तार पाते हुए, ओ भासमाना अवभाषित होते हुए, बीचिया जहाँ समुद्र है, नदियाँ नाले हैं, सरोवर है,
हरद है, वहाँ बीचियों वाले, लहरों वाले, तरंगों वाले हैं। और वे स्थान बहु उपल, पौम, कुमद, नलिन, सुभाग, सौगंधीय, पौंड्रीय, महापौंड्रीय, शतपथ, सहस्रपथ, बहु उपल, बहु से उत्पल, पौम पदम, कुमुद, नलिन, सुभग, जो कमलों की जातियां हैं, सौगंधीय, सौगंधिक, पौंड्रीय, पुंडरीक, महापौंड्रीय, महापुंडरीक, शतपत्र, शतपत्र, सहस्रपत्र, सहस्रपत्र, इन कमलों के संबंध में कहा है। बहु से उपल, उत्पल, सामान्य कमल को उत्पल कहते हैं। पौम, सूर्य विकासी कमल को पद्म कहा जाता है। कुमुद, चंद्र विकासी कमल को कुमुद कहते हैं। नलिन, ईषद रक्त, जिसमें थोड़ी सी लालिमा है, ऐसे कमल को नलिन कहते हैं। सुभग और सौगंधिक जो कमलों की जातियां हैं। पौंड्रीय, महापुंड्रीय, पुंडरीक और महापुंडरीक कमल श्वेत वर्ण के होते हैं। सूत्र कृतांग सूत्र के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्ययन में पुष्करणी पुंडरीकणी आया था, वहाँ पर पुंडरीका, महापुंडरीका वर्णन आया था। तो कहा जाता है पुंडरीक और महापुंडरीक कमल जो है, इनका रंग सफेद होता है। शतपथ, सहस्रपथ, कितने तो ऐसे कमल होते हैं 100 पत्तियों वाले। कितने कमल ऐसे होते हैं जो हजार पत्तियों वाले हो। और कई तो ऐसे भी होते हैं जहाँ वर्णंदियाँ लाख पत्तियों वाले बड़े विशाल कमल, प्रफुल्ल खिले हुए। केसरोवचिया, मतलब केसर पराग से, उवचिया संपन्न, शोभायमान, पथेयं पथेयं प्रत्येक, द्वीप समुद्र, पौंबर बेया परिखिता, पदंबर वेदिका से घिरे हुए। जम्बू द्वीप एक ऐसा द्वीप है जो पहले जगती है, फिर उसके ऊपर पदंबर वेदिका है। बाकी जो द्वीप समुद्र हैं, सबके शुरू में भी और आखिर में भी पदंबर वेदिका से घिरे हुए, वहाँ जगती का वर्णन नहीं आया। पथेयं पथेयं बाणखंड परिखिता, प्रत्येक जे द्वीप समुद्र जहाँ पदंबर वेदिका से घिरे हैं, वहाँ पर वन खंडों से भी घिरे हुए। असिंग तिरिय लोय, इस तिरछे लोक में असंख्यजा द्वीप समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र, स्वयंभू रमण पज्जव साणा, स्वयंभू रमण समुद्र तक पणता कहे हैं। समणावसो हे आयुष्मान श्रमण, ये असंख्यात की संख्या ऐसी अद्भुत है, इसका पार पाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। क्योंकि कहा जाता है जितने भी शुभ नाम हैं, उन सब नामों से द्वीप समुद्र है। और कितने तो ऐसे नाम हैं जिन नामों के
अनुसार असंख्यात असंख्यात द्वीप है, समुद्र है। और इसके अंदर ये भी आएगा कि एक एक की संख्या वाले द्वीप समुद्र कौन है। काफी जे विशाल प्रकरण है तीसरी प्रतिपत्ति का। देवताओं का अधिकार अभी तिरछे लोक का चला है, काफी विस्तार से आएगा। तो जम्बू द्वीप द्वीपों में पहला है। लवण समुद्र समुद्रों में प्रथम है। फिर एक द्वीप एक समुद्र, फिर द्वीप फिर समुद्र, फिर उसके बाद समुद्र के बाद फिर द्वीप, फिर उसके बाद समुद्र। ऐसे एक एक अंतर से सबसे आखिर में स्वयंभू रमण द्वीप है और उसके बाद स्वयंभू रमणोद नाम का समुद्र है, जिनका पाठ चक्करवाल विष्कंभ असंख्यात कोटि योजन का है। तो बताया है जैसे लवण जम्बू द्वीप का व्यास 1,00,000 योजन का है, आगे लवण समुद्र का चक्करवाल विष्कंभ 2,00,000 योजन का है, आगे धातकी खंड का जो चक्करवाल विष्कंभ है वह लवण समुद्र से भी 2 गुना 4,00,000 हो गया। और धातकी खंड के बाद कालोद समुद्र आता है, उसका धातकी खंड से भी 2 गुना ज्यादा चक्करवाल विष्कंभ। यदि धातकी खंड का 4,00,000 है तो उसका 8,00,000 है। कालोद समुद्र का जितना चक्करवाल विष्कंभ है, पुष्कर द्वीप का उससे 2 गुना 16,00,000 योजन का चक्करवाल विष्कंभ है। ऐसे बढ़ते बढ़ते 2-2 गुना बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार कहा तिरछे लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। स्वयंभू रमण समुद्र और द्वीप तक पर्यवसान, वहां तक कहे हैं असमनावसो हे आयुष्मान श्रमण। अब जम्बू द्वीप में जगती और पदम्बर वेदिका का वर्णन आया था, तो वहां थोड़ा वर्णन करके जीवाभिगम सूत्र का संदर्भ बताया था, शेष वहां से जानना। तो वो वर्णन अब जहां पर आ रहा है। तत्ण अयं जम्बू दीवे नामक दीवे दीव समुद्राण अभ्यंतरीय सब खुड्डाए बट्टे तेला पूय संठान संठिये वट्टे रह चक्रवाल संठान संठिये वट्टे पुखर कन्या संठान संठिये वट्टे परिपुन्न चंद संठान संठिये एकं जोयन सय सहसंग आयाम विखंबेण तिन्नी जोयन सहसाइंग 16 सय सहसाइंग दोन्नी य 27 जोयन सय तिन्नीय कोसे 28 धनु सयम 13 अंगुलाइंग अधंगुलकं च किंची विशेषाह्यं परिखेवेणं पणत्थे। तत्णं अयं जम्बू दीवे नामक द्वीपे, तो इस तिरछे लोक में जह जम्बू द्वीप नाम का द्वीप द्वीप समुद्राण अभ्यंतरीय द्वीप समुद्रों में सबसे अंदर है, सबसे मध्य में है, सब खुड्डाए सर्व क्षुद्र मक्षुल्लक सबसे छोटा है, बट्टे वृत्ताकार है,
तेला पूय संठान संठिय बट्टे, जैसे तेल में पूड़ी तरती है, पूड़ी गोलाकार है, ऐसे जे भी उसके समान वृत्ताकार गोलाकार है। रह चक्रवाल संठान संठिय बट्टे, रथ के चक्कर वाल मतलब रथ का पहिया जैसे गोलाकार होता है, उसी प्रकार जे भी गोलाकार वृत्त है। पुखर कन्या संठान संठिय बट्टे, पुष्कर कर्णिका के संस्थान में संस्थित जे वृत्ताकार है। फिर कहा परिपूर्ण चंद संठान संठिय, प्रतिपूर्ण चंद्रमा के संस्थान में संस्थित है। एकं जोन सय सहस्रं, 1,00,000 योजन, आयाम विखंबेण, आयाम विष्कंभ है, मतलब इसका व्यास है। तिन्नी जोन सहसाइंग, जोन सय सहसाइंग आना चाहिए। तिन्नी जोन सय सहसाइंग, 1600 सहसाइंग, दोनिय 27 जोन सय, तिन्नीय कोसे 28 धनु सयं, 13 अंगुलाइंग अधंगुलं च किंची, विशेषायं परिखेवेण पणत्ते। इस जम्बू द्वीप का घेरा परिधि तिन्नी जोन सय सहसाइंग 3,00,000, 1600 सहसाइंग 16,000, दोनिय 27 227 जोन सय जोजन, 3,16,227 जोजन। तिन्नीय कोसे 3 कोस, 28 च धनु स्वयं, 128 धनुष, 13 अंगुलाइंग 13 अंगुल, आधंगुलं च किंची विशेषाह्यं, 13 अंगुल से भी आधे अंगुल से कुछ ज्यादा। इतना परिखेवेण पणते, परिधि से कहा है, इतनी परिधि घेरा है। सेणं एकाय जगतीय सब समन्ता संपरिखिते, साणं जगति 8 जोयनाइंग, ऊढ़ं उच्चतेणं, मूले 12 जोयनाइंग, विखंबेणं मध्य 8 जोयनाइंग विखंबेणं, उपिंग 4 जोयनाइंग विखंबेणं, मूले विछिन्ना मध्य संखिता उपे तणुआ। गोपुच्छ संठान संठिया, सव वैरामयी, अच्छा सणह लणह घट्ठा मट्ठा नीरिया निम्मला, नीपंका नीकंकड़ छाया, सपभा समरिया, स उज्जोया पासादिया दर्शनिजा अभिरूवा परिरूवा, साणं जगति एकेणं जाल कड़यणं, सब्बो समन्ता संपरिखिता, सेणं जाल कड़यणं, आध जोयणं ऊढ़ं उच्चतेणं, पांच धनुषया, विखंबेणं सब रैणामय, अच्छे सणह लणह जाव परिरूवे। जम्बू द्वीप का वर्णन आया। जम्बू द्वीप जगती से घिरा हुआ है और जगती पर पदंबर वेदिका है। तो पहले जगती का वर्णन, फिर जाल कटक का वर्णन। सेणं एकाय जगतीय सब्बो समन्ता संपरिखिते, वह जम्बू द्वीप एक जगती के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। मतलब एक ऐसी मर्यादा पूर्ण दीवार है जिसका आकार अलग से है
उसको जगती कहा है। जैसे किले की दीवार होती है, उससे मिलती जुलती ये दीवार मूल में तो उसकी मोटाई ज़्यादा है, फिर आगे कटती जाती है, कटते कटते ऊपर जो रह जाती है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो उस जगती से सब्बो समन्ता चारों ओर से जम्बू द्वीप समपरिखित घिरा हुआ, समपरीक्षित घिरा हुआ है। साणं जगती आठ जोयनाई उड्ढंग उच्चतेन, वह जो जगती ऊंचाई की दृष्टि से 8 योजन ऊंची है। मूले 12 जोयनाई विखंबेण, मूल में उस जगती की जो चौड़ाई है वह 12 योजन है। फिर उसके बाद कटते कटते जहाँ जगती का जो 8 योजन ऊंची है, 4 योजन रह जाता ऊपर और 4 योजन नीचे से ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पर मध्य 8 जोयनाई विखंबेण, वो जगती जो है 8 योजन चौड़ाई रह जाती है। मूल में तो 12 योजन है और घटते घटते मध्य में 8 योजन रह जाती है। फिर उसके बाद उपिंग चतारी जोयनाई विखंबेण, शिखर भाग पर उसका जो चक्कर वाल विस्कंभ है, चौड़ाई है, वह केवल 4 योजन रह जाती है। पहले मूल में 12 योजन, फिर कटते कटते मध्य में 8 योजन, फिर घटते घटते शिखर पर 4 योजन उसकी चौड़ाई रह जाती है। और ये जगती जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है। मूले विच्छिन्ना मध्य संखिता उपिंग तणुआ, मूल में विस्तृत है, मध्य में संक्षिप्त है और उपिंग तणुआ ऊपर पतली है। गो पुच्छ संठान संठिया, गाय के पूछ के संस्थान में के आकार से संस्थित, सब वैरामयी, सारी बज्जरमय है। जैसे राजस्थान आदि जहाँ पर मार्बल देखा जाता है पहाड़ियों में, तो हम कह सकते हैं वो पहाड़ी ऐसी है जिसके अंदर हीरा, मतलब कि बज्जर की चट्टान है। उसके ऊपर मिट्टी भी तो होगी, मिट्टी पर, क्योंकि मिट्टी होगी तो वृक्ष होंगे। यदि पत्थर की चट्टान है तो वहाँ तो वृक्ष संभव नहीं है। तो बताया है पहले तो जे चारों ओर जो जगती है ये बज्जर रतनमय है। और आगे बताया है अच्छा स्वच्छ है, सणहा सलक्षण कोमल के लिए आता है, लणहा इसके लिए भी कोमल शब्द आता है। तो जहाँ सण है उसके लिए चिकना शब्द प्रयोग किया है, लणहा के लिए घिसा हुआ है, वो मृदु है। फिर आगे घट्ठा मट्ठा, घृष्ट मरिष्ट, घृष्ट तो उसको कहा जाता है जैसे मार्बल संगमरमर पर मोटी रगड़ाई होती है, फिर उसके बाद पतली रगड़ाई होती है जिसके कारण से वो मुलायम हो जाता है। ऐसे वो शिला बज्जरमय, नीरया नीरज राज्य से रहित, निम्मला निर्मल मल से रहित, निपंका निष्पंक कीचड़ से रहित, निकंकड़ छाया जिसमें कोई टूटन फूटन नहीं, निरूपघात ऐसी कांति वाली।
सप्रभा, प्रभा सहित प्रकाश निकलता है। समरिया, उसमें से किरणें निकलती। मानो जब सूर्य निकलता है तो वो चमकता है। स उज्जोया, वह स उद्योत, उद्योत प्रकाश सहित। पासादिया, प्रासादिय, मन को प्रसन्न करने वाली। दर्शनिजा, दर्शनीय। अभिरूपा, अभिरूपा, अभिरूप। परिरूपा, प्रतिरूप, मतलब अत्यंत भव्य सुंदरता को लिए हुए। साणं जगति, वह जगति। एकेण जाल कड़ैण, एक ऐसा कटक, कड़े को कहते हैं। तो ऐसे चार दीवारी हैं इस जगती के भी चारों ओर, और उसके अंदर जैसे जहाँ पर झरोखे से बना देते हैं रोशनदान के स्थान पर, ऐसे ही वो जाल कटक। सब्बो समन्ता संपरिखिता, वह जगती उस जाल कटक के द्वारा चारों ओर से घिरी हुई है। साण सेण जाल कड़ैण, उस जाल कटक का परिमाण बताया जा रहा है। आध जोयणं उड्ढं उच्चतेण, आधा जोजन ऊंचा है। पांच धनु सया विखम्बेण, आधा जोजन ऊंचे का मतलब 2 कोस ऊंचाई है। पांच धनु सया विखम्बेण, उसका विष्काम्ब जो चौड़ाई है वह 500 धनुष की है। सब रेणामय, वह जो जाल कटक है सारा रतनमय है। अच्छे स्वच्छ है। सण है सलक्षण, लन है, इसके लिए भी यही सलक्षण शब्द आता है। जा पड़ी रूवे, मतलब जो शब्द है सण है, लन है, घट्ठे मट्ठे, नीराय, निम्मले, निपंके, निकंकड़, छाए, सपभे, समरिय, सौजोय, प्रसादीय, दर्शनीय, अभिरूवे, पड़ी रूवे, ये सारे शब्द आए हैं जो जगती के लिए आए थे। अब उस जगती के ऊपर पदंबर वेदिका है। तीसरेण जगतीय उपिंग, बहु मध्य देश भाई, एथणं एगा महाई पौंबर वेदिया पणत्ता। साण पौंबर वेदिया आध जोयणं उड्ढं उच्चतेण, पांच धनु सयाईं विखम्बेण, सव रेणामय जगति समिया परिखेवेण। सव रेणामयी, तीसेण पौंबर वेयाय, अयम यारूवे बन्नावासे पणते तंजहा। वैरामया नेमा, रिट्ठा मया पई ठाणा, बेरुलिय मया खंबा, सुवर्ण रूप मया फलगा, बैरा मया संधि, लोहितख मयो सुयो, नाना मणिमया कलेवरा, कलेवर संघाड़ा, नाना मणिमया रूवा, नाना मणिमया रूव संघाड़ा, अंका मया पखा, पख वाहाओ, ज्योति रसा मया वंसा, वंश कवेलुआ, य रया मयो पट्टियाओ, जात रूप मयो ओ हाड़नियो, बैरा मयो उबरी पुंछनियो, सब से रया मय छादने। तीसरेण जगतीय उपिंग, उस जगती के ऊपर
बहु मध्य देश भाई, बहुत मध्य देश भाग में, एठण जहाँ पर, एगा एक, महई महती बहुत बड़ी, लेकिन जगती जैसी नहीं। पौंबर वेदिया पणत्ता, पदम्बर वेदिका कही है। साण पौंबर वेदिया वह पदम्बर वेदिका आध जोयणम उड्ढम उच्चतेणम, आधा योजन ऊंची है। पांच धनुषयाई विखम्बेणम, 500 धनुष उसका विष्काम्ब चौड़ाई है। आधा योजन ऊंची और 500 धनुष जिसकी चौड़ाई है। सब रेणामय सारी रतनमय, जगती समिया परिखेवेण, जगती के समान जिसकी परिधि है। सब रेणामयी सारी रतनमय है। जैसे जगती का शिखर भाग 4 योजन चौड़ा कहा है, तो ये सारा जम्बूद्वीप के चारों ओर घूम जाती है। तो जगती के ठीक मध्य में, क्योंकि 2 योजन ऐसे बिल्कुल सेंटर भाग किया जाए तो 2 योजन, 2 योजन अंदर की ओर, 2 योजन बाहर की ओर, लेकिन सेंटर में इसकी पदम्बर वेदिका की जो चौड़ाई है वह 500 धनुष की है। तो 500 धनुष की है तो दोनों ओर से 125 125 धनुष लेना होगा, क्योंकि जब बीच में आई है तो 125 धनुष अंदर की ओर आएगा, 125 धनुष बाहर की ओर आएगा, दोनों को मिलाकर के 250 धनुष बैठेगा। तो हाँ, इसका 500 धनुष अवगाना है, चौड़ाई है, तो 500 में 250 धनुष आएगा। 250 धनुष अंदर की ओर और 250 धनुष बाहर की ओर, दोनों मिलाकर के 500 धनुष बनेगी। तो आधा योजन 2 कोस ऊंची है और 500 धनुष जिसकी चौड़ाई है। ऐसे उस जगती के शिखर भाग पर ठीक मध्य भाग में से होती हूँ चारों ओर, जगती के अनुसार ये जम्बू द्वीप के चारों ओर घूम जाती है। तो जगती के समान ही इसकी परिधि कहनी, और ये सारी रतनमयी है। तीसेण पौंबर बेयाय अयम या रूबे बन्ना वासे पणत्ते, उस पदम्बर वेदिका का इस प्रकार का वर्णन कहाँ है। तंजहा जैसे के बैरा मया नेमा, उसके नेम मतलब जहाँ पर वह वेदिका स्थित है, भूमि भाग के ऊपर निकले हुए प्रदेश जो है उनको नेम के नाम से कहा जाता है। आगे बताया है रिट्ठा मया पैठाना, रिष्ट रत्नमय प्रतिष्ठान है। उसके मूल पाद मूल पाए रिष्ट रत्न के बने हुए हैं। आगे बेरुलिया मया खंबा, बैडूर्य रत्न के, नीलम रत्न के जिसके स्तंभ है। सुवर्ण रूप मया फलगा, सुवर्ण और चांदीमय जिसके फलक पाटिये हैं। बैरा मया संधि, बज्जर रत्नमय जिसके संधि भाग हैं। लोहियाख मयो सुयो, जिनके पाटियों को जोड़ने के लिए जो सुइयां हैं, मतलब वो लोहिताक्ष रतन की है। नाना मणिमया कलेवरा, नाना मणिमय रतनमय कलेवर जो मनुष्य आदि शरीर के वहाँ पर चित्र बने हुए हैं। उस पदम्बर वेदिका के ऊपर मनुष्य आदि के चित्र। कलेवर संघाड़ा, कलेवर संघाड़ चित्रों के समूह। स्त्री पुरुष जोगम की जोड़ी के जो चित्र बने हुए हैं,
वे भी अनेक प्रकार की मणियों के बने हुए हैं। नाना मणिमया रूपा, उन मनुष्यों के चित्रों के अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के चित्र हैं। नाना मणिमया रूप संघाड़ा, ऐसे उन चित्रों के समूह रूप में चित्र बने हैं। अंकमया पक्खा, जिसके पक्ष अंक रतनमय है। पक्ष बाहो, जो पक्षों की बाहें है वो ज्योति रसामया, ज्योति रसमय रतन के हैं। वंशा बांस, बांसा कवेलुआ, वांसों की खपचियाँ वगैरह जैसे होती हैं वैसे। रयामयो, रजतमय है, चांदीमय है। पट्टियाओ जात रूपम रूपमयो, उनकी पट्टिकाएँ जो बैठने आदि के लिए जगह बनाई है वहाँ पर बनी है, वहाँ पर पट्टी का रूप जो जात रूप स्वर्णमय है। ओ हाडनियो बहिरामयो, ओ हाडनी, जो स्थान को ढकने वाले ऐसे कोई साधन है वो वज्र रतनमय है। ओबरी पुंछनियों सब से, मतलब जो ऊपर पूछने वाली ऊपरी पूंछनिया, पूछने वाले जो साधन होंगे सब से सारे श्वेत। रयामय छादने, छादन स्थानों को ढकने के साधन है वो चांदीमय है, रजतमय। साणं पौंबर बेया, एगम एगेणं हेम जालेणं, एगम एगेणं गवख जालेणं, एगम एगेणं खिंखणी जालेणं, जाव मणि जालेणं, कर्णाय जालेणं, रयण जालेणं, एगम एगेणं पौंबर जालेणं, सब रयणमयणं सब्बो समन्ता संपरिखिता। साणं पौंबर बेया, वह पद्मवर वेदिका कहीं पर। एगम एगेणं हेम जालेणं, एक एक हेम जाल स्वर्ण के। हेम जाल कहाँ है? सोने के लटकती हुई मालाओं के समूह है। एगम एगेणं गवक्ष जालेणं, एक गवाक्ष की आकृति के आकार के ऐसे जाल हैं मालाओं के समूह। एगम एगेणं किंकणी जालेणं, और एक एक किंकणी छोटी छोटी घंटियों के जाल हैं। जाब मणि जालेणं, कणय जालेणं, रयण जालेणं, मतलब कहीं पर छोटी घंटियों के जाले हैं, कहीं पर बड़ी के हैं, कहीं पर मणियों की मालाओं के जाल हैं, और कहीं पर स्वर्णमय और कहीं पर रतनमय जाल हैं। एगम एगेणं पौंबर जालेणं, और एक एक पदम्बर जाल जो सब रेणमयणं, ये जो है वनस्पति के फूल नहीं, वह सारे रतनमय हैं। सब्बो समन्ता संपरिखिता, मतलब उस पदम्बर वेदिका के चारों ओर जो लगे हुए। तेणं जाला तवणिज लंबूसगा, सुवर्ण पैरग मंडिया, नाना मणि रयण बिबिह हारद हार उभ शोभित समुदया। ईसिंग अन्न मन्न म संपत्ता, पुब्बावर दाहिण उत्तरा गयहिं बायहिं मंदागं मंदागं एज्यमाना एज्यमाना, कंपिज्यमाना कंपिज्यमाना, लंबमाना लंबमाना, पझंजमाना पझंजमाना, सद्दायमाना सद्दायमाना, तेणं उरालेण मणुन्नेण कान्नमाण निभोई करेण सद्देण। सब्बो समन्ता आपूर्यमाणा सिरिये अतीव, उव शोभ्यमाना उव शोभ्यमाना चिट्ठन्ति। अब कहें तेणं जाला, वे जाल, वे मालाएं। तवणिज लंबूसका, स्वर्णमय। लंबूसक, ऐसे जहाँ पर पेंडल होते ऐसे आकार के। सुवर्ण पैरक मंडिया, सोने के प्रतर से मंडित।
मतलब सोने का, पतले सोने की पत्ती होगी, उससे शोभायमान। नाना मणि रयण बीबिह हारद हार ओव शोभित समुदया। वे स्थान जो है नाना प्रकार के मणियों के, रत्नों के, बीबिह हार, विविध प्रकार के, जैसे 18 लड़ियों के हार होते हैं, 9 लड़ियों के हार होते हैं, उनसे वो स्थान शोभायमान है। ईसिंग अन्न मन्न म संपत्ता, ये जो मालाएं आदि हैं, पेंडल आदि हैं, ये आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं। पुब्बावर दाहिण उत्तरा गए हैं बाए हैं, मंदागम मद्दांग एजमाना एजमाना। जब पूरब की या पश्चिम की हवा चलती है तो ये मंद मंद कांपते हुए, मतलब हिलते हैं, कंपिजमाना कंपिजमाना कांपते हुए, लंबमाना लंबमाना लटकते हुए, पझंजमाना पझंजमाना आपस में टकराते हैं। जब वो टकराते हैं हवा से तो सद्दायमाना सद्दायमाना उनकी आवाज़ें निकलती हैं। तो तेणं उरालेणं मुनुन्नेणं, वे जो शब्दों की ध्वनियाँ हैं, उदार मनोज्ञ कान्नमान निबोई करेण, कानों को, मन को निर्वृत्ति शांति देने वाले। सद्देण, उस शब्द से सब्बो समन्ता आपूरे माना, चारों ओर से वो स्थान भर जाता है। सिरिय अतीव अवशोभे माना उपशोभे माना चिट्ठन्ति, शोभा से अत्यंत शोभायमान वे जो पेंडल आदि, मालाएं आदि साधन हैं, और वह स्थान शोभायमान होते हैं। तीसरेण पौंबर बेयाय तथ तथ देसे, तहिं तहिं बहवे हय संघाड़ा गए संघाड़ा, नर संघाड़ा किन्नर संघाड़ा किमपुरी संघाड़ा, मोहरक संघाड़ा गंधर्व संघाड़ा बसह संघाड़ा, सब रेणामया अच्छा सणह लणह घट्ठा मट्ठा, नीरिया निमला निपंका निकंकड़ छाया सपभा, समरिया स उज्जोया पासाया दर्शनिजा, अभिरूवा परिरूवा। तीसरेण पौंबर बेयाय, उस पदंबर वेदिका पर, तथ तथ देशे, उन स्थानों में, उन ताहिं ताहिं उन प्रदेशों में, बहबे बहुत से हय संघाड़ा, हय संघाड़ा घोड़ों के संघाटक, संघाड़ा घोड़ों की जोड़े, मैं 2-2 घोड़े संख्या में खड़े, गए संघाड़ा ऐसे हाथियों के संघाटक घोड़े, नर संघाड़ा मनुष्य, किन्नर संघाड़ा किन्नरों के जोड़े, किमपुरी संघाड़ा किम पुरुषों के संघाट, मोहरक संघाड़ा मोहरक सर्प जाति के जोड़े, गंधर्व संघाड़ा गंधर्वों के संघाट जोड़े, बस संघाड़ा ऐसे बैलों के, सब रेणामया ये सारे के सारे चबूतरे जैसे हैं, स्टैचू जैसे, जो रतनमय हैं। अच्छा स्वच्छ है, सणह सुलक्षण लणह, ये सुलक्षण घट्ठा मट्ठा घृष्ट मृष्ट, नीरिया नीरज निमला निर्मल निपंका निष्पंक निकंकड़ छाया, कहीं से टूटे फूटे नहीं, सपभा प्रभा सहित, समरिया किरणों सहित, स उज्जोया उद्योत सहित, पासाया प्रासादीय दर्शनिजा दर्शनीय, अभिरूपा अभिरूप परिरूपा प्रतिरूप। तो अब इसके आगे और वहाँ का वर्णन आएगा, तो कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण।